बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का शवारमा तैयार है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन को स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया है। ये तकरीबन 300 ग्राम है। चूल्हे की हीट को लो ही रखेंगे। इसमें 3 खाने वाले चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की स्मेल को खत्म करने के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें सुनहरी सा रंग आ गया है तो चिकन को भी शामिल कर देंगे। एक दफा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। नेशनल का चिकन टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा। 2 मिनट के बाद इसमें चिकन टिक्का मसाला भी शामिल कर देंगे। दही इसमें 4 खाने वाले चम्मच आएगा। इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि इसके लम्स खत्म हो जाएं। ये बहुत झटपट से बन जाता है। इसके साथ ही दही भी इसमें चला जाएगा। दही काफी गाढ़ा था सो आधा कप पानी डाल के इस तरह प्याली को हिला लेंगे। पानी को भी शामिल कर देंगे। इसे अच्छा सा रंग देने के लिए पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच। ये सिर्फ रंग अच्छा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें रेड फूड कलर भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। और जायके में ये बिल्कुल भी तेज नहीं होती। चूल्हे की हीट को लो कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। चिकन तो खूब अच्छी तरह से गल चुका है। अलबत्ता इसमें जो भी नमी है हीट को मीडियम लो करेंगे और इसको खुश्क कर लेंगे। बारबेक्यू के जायके को डेवलप करने के लिए कोयले को दहका लेंगे। कोयले के ऊपर चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे। फिलिंग तो तैयार होगी। इसके साथ ही सॉसेस को बना लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए आधा कप मायोनीज ले लेंगे। फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च का पाउडर आधी चाय की चम्मच। खुशबू और जायके के लिए मिक्स थाइम या ऑरिगेनो आधी चाय की चम्मच। सिरका 1 खाने वाला चम्मच। लहसुन के 6 पीसेस और एक छोटी साइज के प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्चे प्याज और लहसुन की स्मेल बहुत ही बुरी लगती है सो हम इसके लिए पैन में 2 खाने वाले चम्मच ऑयल डाल देंगे। प्याज को बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। ऑयल क्योंकि हमने बहुत कम मिकदार में लिया है सो चूल्हे की आंच को लो रखेंगे। प्याज को सौते करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। सो लहसुन को पीस लिया है। ये 2 चाय की चम्मच बन गया है। लहसुन की स्मेल को खत्म करने के लिए तकरीबन 4 मिनट तक मजीद इसे भून लेंगे। इस पर कहीं कहीं सुनहरी रंग आ गया सो चूल्हे की हीट को ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा होने देंगे। इसमें से हाफ हम व्हाइट सॉस में डालेंगे और हाफ हम रेड सॉस में। सौते किए हुए प्याज और लहसुन को इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। नींबू का रस 2 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैं अवॉइड कर ली हूँ क्योंकि गले का इन्फेक्शन चल रहा है। आधा कप पानी इसमें जाएगा। इसे ब्लेंड कर ले। इसका पेस्ट बना ले। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से पतला होना चाहिए। व्हाइट सॉस में 2 खाने वाले चम्मच सफेद तिल जाएंगे। 1 मिनट तक इन्हें सौते कर लेंगे और जैसे ही ठंडे होंगे ना इनका पाउडर बना लेंगे। इससे इनमें हर तरह की नमी खत्म हो जाएगी। सफेद तिल के पाउडर को भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। मजेदार सा व्हाइट सॉस भी तैयार हो गया है। रेड सॉस के लिए 2 खाने वाले चम्मच सिरका डालेंगे। 3 खाने वाले चम्मच चिली सॉस। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। आध कुटी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच भर के इसमें जाएगा। ये बहुत तीखी है। सौते किया हुआ प्याज और लहसुन 1 चाय की चम्मच भर के मिक्स थाइम ऑर्गेनिक जो भी हो इसमें शामिल कर दें। प्लेन केचप आधा कप इसमें जाएगा। पानी इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम जाएगा। व्हाइट सॉस की तरह ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रेड सॉस भी तैयार हो गया है। देखा झटपट से हमने दोनों सॉसेस बना लिए। शवरमा में इस्तेमाल होने वाले अचार से मुतालिक आपको बताती चलूं। तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं और शवरमा के अचार को एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखें अभी तक बिल्कुल ठीक है क्योंकि शदीद सर्दी का मौसम है। शवरमा ब्रेड की रेसिपी ऑलरेडी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इससे मुतालिक जानना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। गर्मा गर्म शवरमा ब्रेड को बटर पेपर पे रख लेंगे। मज़ेदार सा शवरमा अचार। कम या ज़्यादा आपको जैसी पसंद हो उस हिसाब से डाल लें।
रेड सॉस, थोड़ा सा व्हाइट सॉस भी इस पे डाल देंगे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो ऐसे में तो शौरमा का मज़ा आ जाएगा। चिकन पीसीस, बारीक कटी हुई बंद गोभी अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना रहने दें। फिर से व्हाइट सॉस और रेड सॉस डाल देंगे। जी टाइम आ गया इसे रैप करने का, सो इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे। बस इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। बस इस तरह से करेंगे। हल्का से इसे इस तरह से अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे और टाइटली फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, जी देखिए इस तरह से है। और नीचे से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक को रैप कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हम याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।